आज जो है थैंकफुली मैं टाइम से उठ गई। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग में। तो आज मंगलवार सुबह 6:30 बजे से मैं व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। तो जैसा कि मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था, आज था मेरा मंगलवार का व्रत। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 और आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी, करीबन 6:30 के आसपास। तो जल्दी उठ के नहा धो के मैंने मंदिर में सफाई करी और पूजा कर लिया। और अब जो है मैं मिस्टर राउत को उठाऊंगी, तो उनको मैं सुबह सुबह गुनगुना पानी दे देती हूँ। और आज मैं जल्दी उठ गई थी तो सबसे पहले मैंने पूजा कर ली, तो ये काम मेरा हो चुका है। तो अब मैं आराम से नाश्ता बनाने की तैयारी करूँगी, उसके बाद फिर मैं चाय बनाऊँगी जब हस्बैंड उठ जाएंगे। तो यहाँ पे जो है आज मैं इन लोगों के लिए नाश्ता बनाऊँगी, बेसन का चीला। उसमें मैं डालूँगी खूब सारी पालक। पालक मैंने एक दिन पहले धो के रखी हुई थी, तो पालक बहुत सारी थी, तो इसलिए मैं सोचा वेस्ट ना हो जाए और ख़राब ना हो जाए, इसीलिए जो है छोटा छोटा चॉप करके मैं इसका बेसन के चीले में मिक्स करके काफ़ी अच्छा पालक बेसन का चीला बनाऊँगी, और जो कि काफ़ी टेस्टी भी होता है। और नोनी को मैं टिफ़िन में भी दे दूँगी। तो यहाँ पे पहले मैंने बेसन का घोल तैयार किया और पालक को बारीक बारीक काट के इसमें मिला दिया है। और उसके बाद इसमें अजवाइन और बेसिक मसाले डालूँगी। बैटर थोड़ा सा मुझे गाढ़ा लग रहा था, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा पानी करके मिला दिया, और बहुत ज़्यादा रनी भी नहीं बनाना है, तो उसको रख दिया मैंने रेस्ट पे। गुड मॉर्निंग। नोनी सो के उठ गया है और अब स्कूल के लिए तैयार होगा। आज ये टाइम से उठा है, मतलब ना हम लोग क्या हो रहा था, सर्दियों में लेट लेट ही उठ रहे थे और हमारे काम भी लेट होते, सब हड़बड़ी में सारे काम करने पड़ रहे थे। आज मेरा व्रत था तो इसलिए मैं उठी हूँ 6:30 के आसपास। नहीं तो मैं 7 बजे 7:15 बजे ऐसे उठती हूँ, किसी किसी दिन तो 7:30 भी बज जाते थे। तो आज जो है थैंकफुली मैं टाइम से उठ गई। टाइम से उठो तो ठीक रहता है, और अब जल्दी उठने की हैबिट बनानी है क्योंकि अब ठंड कम हो गई है और इन लोगों की हैबिट थोड़ा ठीक करनी है। और कुछ दिनों में तो नोनी का स्कूल जल्दी का हो जाएगा, फिर तो जल्दी उठना ही पड़ेगा, इसीलिए अच्छा है कि अभी से हैबिट बनी रहे। तो बस यही है। और ये वाले दिन मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, और एकदम बैलेंस वाला जो मौसम रहता ना, एक फेब मार्च वाला और एक आता है सितंबर अक्टूबर वाला, ये वाला मौसम बहुत अच्छा रहता है। सितंबर अक्टूबर नवंबर, ये 2-3 महीने बड़े अच्छे रहते हैं। जाओ, जाना है तो। चीले बन के तैयार हो गए हैं, और अब मैं सबसे पहले नोनी का टिफ़िन तैयार करूँगी। मैं कभी भी एकदम गरम गरम पराठा चीला पैक नहीं करती, उससे ना उसमें स्टीम बन जाती है और वो बहुत सौगी सा हो जाता है, पानी पानी सा। तो इसलिए हल्का सा उसको ठंडा होने दिया, उसके बाद मैंने रोटी रैप से उसको रैप किया और बाहर से फॉइल पेपर लगा दिया, और उसके साथ में कुछ फ्रूट्स ड्राई फ्रूट्स वगैरह दे देती हूँ। तो उसका काम तो हो चुका था। इसके बाद मैं आ गई हूँ अंदर। यहाँ पे नोनी के पापा ने उसको कर दिया है रेडी, और अब मैं अपना काम शुरू करूँगी। इस बीच जो भी मेरे पास टाइम होता है मैं अपना क्लीनिंग से रिलेटेड, और यहाँ पे सबसे पहले मैं बेड टाइडी अप कर दूँगी, तो ये काम करेंगे, क्योंकि फिर बेड एक बार रह जाए ना फिर अच्छा नहीं लगता, इसलिए सबसे पहले बेड बना लो, बाकी रूम की सफाई तो होती रहेगी। इस बीच नाश्ते का टाइम हो गया था, तो यहाँ पे नाश्ता लगा के इन लोगों को दे दिया है। इन्होंने टमाटर सॉस के साथ खाया चीला, और काफ़ी टेस्टी हुआ था। बाय नोनो। धूप हल्की हो गई है, आज बादल लग गए। बाय नोनी। तो नोनी को उसके पापा स्कूल ड्रॉप करके आ गए थे, और अब मैं अपना बाकी के काम करना शुरू करूँगी। तो यहाँ पे बर्तन आज बहुत ज़्यादा तो नहीं थे, लेकिन हाँ थोड़े बहुत जो भी हैं करने तो पड़ते ही है ना। तो फटाफट से मैं यहाँ पे बर्तन वॉश करने का काम करूँगी। उसके बाद फिर मुझे पोछा भी लगाना था, बाकी सफाई करनी थी।
बर्तन वॉश कर लिए थे मैंने सबसे पहले, और उसके बाद काउंटर टॉप यहाँ पे साफ़ करूँगी मैं। तो वैसे तो मेरा जो रूटीन रहता है, सबसे पहले मैं काउंटर टॉप क्लीन करती हूँ, उसके बाद बर्तन धोती हूँ। लेकिन आज बर्तन बहुत ज़्यादा नहीं थे, तो मैं सोचा पहले बर्तन निपटा देते हैं, उसके बाद यहाँ पे अच्छे से सफाई करेंगे। तो 10 बज गए हैं, सफाई हो चुकी है, सारा काम हो गया कंप्लीट, और पोछा अभी सूखा नहीं है अच्छे से। एकदम स्ट्रॉबेरी ना फ्रेश मिल रही थी, तो बेचने वाला आता ही है, तो फ्रेश स्ट्रॉबेरी लिए नॉनी के लिए। नॉनी को बहुत पसंद है, तो देखने में कितनी प्यारी लग रही है। इसको धोऊंगी मैं, कपड़े डालने हैं मुझे धूप में, कपड़े मैंने धो के रखे हुए हैं। मिस्टर राव जाने वाले हैं ऑफिस। कपड़े भी डाल दिए मैंने छत में, और हाथ से धोए थे वैसे तो, लेकिन मैंने मशीन में ड्राई कर दी क्योंकि मौसम आज क्लाउडी है और आज बारिश भी बताई हुई है, तो इसलिए मैंने सोचा ड्राई कर लेते हैं। कुछ 2-3 कपड़े कल के भी हैं धुले हुए। तो इसमें जो है कलियां खिली हुई हैं, देखते हैं फूल कब तक खिलते हैं इसमें। और ये जो पौधा है ये बड़ा हो रहा है धीरे धीरे। साइड में लगा हुआ था, मैंने इसको निकाल के बीच में लगा दिया है, और बीच में भी हरा हो गया है। तो अभी एक मैंने इसमें भी लगा दिया है, देखते हैं ग्रो कैसे करते हैं। 12 बज गए हैं और पूरे बादल लग गए हैं, धूप चली गई है। मुझे ऐसा लग रहा है बारिश का मौसम बन रहा है धीरे धीरे। तो आज तो वैसे भी बारिश का अलर्ट दिया हुआ है, तो अंदर चलते हैं, अपने लंच बनाना शुरू करूँगी। तो मेरा तो व्रत है, लेकिन मिस्टर रावत के लिए और नॉनी के लिए मुझे लंच बनाना पड़ेगा। तो वही मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या बनाऊँ उनके लिए, सिंपल सा, जो कि नॉनी को पसंद भी आए। तो वेज पुलाव ही एक ऑप्शन रहेगा। कल मैंने मटर लेके रखी हुई थी 1 किलो, लेकिन ना छीलने का टाइम नहीं हो पाया, तो कुछ मटर पहले से भी रखी है, कुछ मटर ले लिए मैंने। तो सर्दियों में जब कुछ ना हो तो मटर ले लो, और मटर से कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा। आलू मटर की सब्ज़ी, या फिर मटर की कचौरी, और मटर पुलाव, मटर पोहा। तो मैं सोची हूँ मटर पुलाव बना देती हूँ उन लोगों के लिए। और ठंडा सा हो रहा है एकदम ना, बाहर उतनी धूप नहीं है, धूप चली गई है तो ठंडा लग रहा है। और मैंने भी कुछ फ्रूट्स वगैरह कुछ नहीं लिए हैं। एप्पल भी है, वैसे फ्रूट्स में काफ़ी कुछ है, एप्पल है, बनाना है, और कीनू भी रखे हुए। तो चलिए फटाफट से काम शुरू करते हैं। अभी तक बैठ के मैं एडिटिंग कर रही थी। तो खाना बनाने से पहले मैं जो भी बर्तन हैं धुले हुए, इनको ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। सारे तो सूखे नहीं थे, लेकिन कुछ जो है मैं सूखे कपड़े से पोंछ के रख देती हूँ सारे ही। और उसके बाद तवा जो है ये कास्ट आयरन वाला, इसको मैं हल्का सा गर्म करके इसमें लगा देती हूँ ऑयल। इसको सीज़न करके रखना पड़ता है, नहीं तो फिर इसमें ना जंग सी लगने लगती है और जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इस तरीके से आप अच्छे से सीज़न करके रखेंगे तो कास्ट आयरन के जो बर्तन हैं काफ़ी लंबे समय तक अच्छे से चलते हैं, लाइफ अच्छी हो जाती है इनकी। तो बस यहाँ पे ऑयल ग्रीस करके लगा दिया मैंने इसमें। और इसके बाद जो है चावल के लिए जो है मैं निकाल रही हूँ आज बासमती राइस। तो थोड़े से बनाने थे, मैं सोचा खुले वाले बासमती राइस ले लेती। वैसे रेगुलर बेसिस पे हम अंगूरी राइस बनाते हैं, लेकिन ये बासमती राइस बहुत अच्छा बनता है, एकदम खिला खिला। खासकर आपको अगर पुलाव बनाना है, फ्राइड राइस बनाना है या बिरयानी, तब ये चावल बहुत अच्छा रहता है। ये खुला लेके आते हैं हम लोग स्मार्ट बाज़ार से, हैदराबादी बिरयानी राइस करके मिलता है, बहुत अच्छा रहता है। तो यहाँ पे जो है पहले मैंने मसाला बनाया मटर वगैरह डाल के, उसके बाद जो है पुलाव रख दिया था। और फ्रूट्स लेके मैं आ गई थी छत में, एप्पल कट कर लिया था मैंने, और बनाना लेके आई थी मैं। हल्की सी धूप भी आ रही थी, तो मैं सोचा थोड़ी देर धूप में बैठ जाते हैं। 1:30 बजने वाले हैं, खाना अभी बना नहीं है। मैंने पानी डाल के पुलाव रखा है बॉईल होने के लिए, लेकिन मिस्टर रावत का कॉल आया है कि मैं नोनी को लेके नहीं आ पाऊँ, मतलब लेने के लिए नहीं आ पाऊँगा, थोड़ा सा लेट हो जाएगा उनको आने में। तो अब मुझे जाना है नोनी को लेने के लिए। बाहर बादल लग गए हैं, तो इसलिए मैं ना छत से आ गई थी। फ्रूट्स वगैरह खा के थोड़ी एनर्जी सी आ गई है, क्योंकि सुबह से बस चाय पी थी मैंने। तो अब जाती हूँ मैं नोनी को लेने के लिए। क्या स्कूल से वैसे इतना तूफान शुरू हो गया ना, एकदम तेज़ हवा चल रही है। आपको याद होगा ऐसी हवा इंदौर में ना मतलब नॉर्मली चला करती थी हर समय। इंदौर का जो मौसम है ऐसा ही रहता था, खासकर समर्स में इतनी तेज़ हवा चलती थी, और वहाँ के लोगों को लगता था कि एकदम नॉर्मल है। लेकिन यहाँ ऐसा मौसम, इतनी तेज़ हवा तब चलती है जब बारिश होने वाली होती है या आंधी तूफान आता है, तब होता है।
तो ये नोनू की प्लेट लग गई है। नोनी के पापा अभी आने वाले हैं। फ़िलहाल नोनी को मैं लंच कराती हूँ। दोपहर के अभी फ्लोर गीला है, मैंने पोछा लगाया है, तो सारा किचन क्लीन कर दिया। बर्तन थोड़े से ही थे क्योंकि मिस्टर रावत अभी आए नहीं है लंच करने के लिए। उनका खाना हो गया ठंडा, उनको जब टाइम मिलेगा तब आएंगे, पता नहीं कब आएंगे। और सारे कपड़े उठा के मैं यहाँ पे ले आई थी क्योंकि तेज़ आंधी तूफान चल रहा था। वैसे कपड़े आधे ड्राई हो चुके हैं, थोड़ा ऐसे फैला दूँगी, सूख जाएंगे। उसके बाद हम जाते हैं रेस्ट करने। वेरी गुड इवनिंग। शाम के 4:15 बज गए हैं। पिछले आधे एक घंटे से यहाँ पे अच्छी बारिश हो रही है, मतलब झमाझम वाली बारिश हो रही है और ठंडा इतना लग रहा है ना। तो बाहर से विंडो क्लोज करके आई मैं किचन वाला, एकदम से हवा आती है। और थोड़ी देर मैं लेटी थी लेकिन मैं सो नहीं पाई क्योंकि ना नोनी लेट सोता है तो उसकी वजह से नींद खराब हो गई। अभी तो उठ के बैठ के टीवी देख रहा है। तो अब चाय बनाते हैं। आज मिस्टर रावत खाना खाने के लिए आ ही नहीं पाए क्योंकि आज उनका बहुत काम हो रहा था। नोनी देख रहा है गेम। तो यहाँ पे जो है खाना ऐसे ही रखा हुआ है, तो रात को ये लोग गर्म करके खाएंगे क्योंकि आज के व्रत में मैं नहीं खा सकती। वैसे भी इसमें लहसुन प्याज है और दूसरी चीज़ आज मैं नमक वाला भी नहीं खाऊंगी, तो मैं सिर्फ मीठा खाऊंगी या फिर रोटी पराठा कुछ खा लूँगी। तो इसलिए ये तो मिस्टर रावत को और ननी को खाना पड़ेगा। तो यहाँ पे इतनी सारी मटर रखी हुई है, ये भी छीलना है। लेकिन सबसे पहले गरम गरम चाय पीने का मन कर रहा है, पहले चाय पीते हैं। तो 4:30 बज रहा है अभी, लेकिन ऐसा लग रहा था 5-6 बज गया है। बाहर बारिश की वजह से मौसम भी ठंडा हो गया था। तो अब जो है मैं अपने लिए चाय बनाऊंगी और साथ में कुछ मखाना और मूंगफली फ्राई करूंगी। तो वैसे तो मैं हमेशा मसालेदार बनाती हूँ, लेकिन आज व्रत की वजह से एकदम प्लेन मैं इनको फ्राई करूँगी। और मुझे प्लेन मखाने उतने खाए नहीं जाते, लेकिन ये व्रत के दिन ना खाने चाहिए, काफ़ी हेल्दी होते हैं, थोड़ी एनर्जी सी आ जाती है बॉडी में। और साथ में मैंने यहाँ पे चाय भी बना दी थी। तो सबसे पहले चाय मखाना मेरा रेडी हो गया है। आराम से यहाँ पे बैठ के मैं चाय मखाना खाऊंगी। नोनी को दिया था लेकिन वो नहीं खा रहा है क्योंकि प्लेन मखाना उससे नहीं खाया जाता, वो खाता ही नहीं है। उसको मसालेदार तो मैं खिला देती हूँ, प्लेन वाला वो नहीं खाता और पीनट उसे पसंद नहीं है। तो यहाँ पे बैठ के वो टीवी देख रहा था। और बारिश रुक गई है और नोनी को करना है वाइपर। वाह, नोनी कितना काम करता है ना। इतना काम करने वाला बच्चा आपने कहीं नहीं देखा होगा। उसे शौक हो रहा है वाइपर मारने का। यहाँ पे एक तो उसके साइज का वाइपर है यहाँ पे। नोनी, अगर आप गिरे, धीरे धीरे करो बेटा। नोनी स्लोली स्लोली, गिरोगे फिसलोगे, मुझे डर ये है ये गिरेगा। एक तो फ्लोर इतना वो हो रहा है, ऊपर से स्लिपरी, पानी पानी पूरा हो जाता है यहाँ पे। बारिश तो अभी पूरी तरह से रुक गई है। ये देखा, अभी गिरने वाले थे ना, हो गया ना, अब हो गया, आ जाओ। अच्छा, बहुत सारा पानी है। 7 बज गए हैं अभी और बाहर इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई है। मिस्टर रावत अभी तक आए नहीं है, वो पता नहीं अब कैसे आ पाएंगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। दिन में हल्की हो रही थी लेकिन अभी और तेज़ बारिश हो रही है। देखो, तेज़ बारिश हो रही है बेटा, अभी बाहर भी नहीं जा सकते ऐसे में हम। चलो चलो अंदर चलो। तो ये है मेरा आज का डिनर। खजूर वाला दूध बनाया मैंने, चीनी नहीं डाली, मुझे चीनी वाला ना अच्छा नहीं लगता। और साथ में पराठे। तो सादा सिंपल सा डिनर करते हैं। नोनी को खिला दिया है मैंने, वो उसको मीठा पराठा बना के दिया है। बारिश रुक गई, हो रही है बूंदें तो अभी भी पड़ रही है। बारिश तो हो ही रही है कंटिन्यू। तो 8:30 बज गए हैं। सारा किचन क्लीन करके काम कंप्लीट कर लिया मैंने। मिस्टर रावत आ गए थे, थोड़ा सा लेट हो गया इनको आज क्योंकि बारिश रुक नहीं रही थी, अभी भी हल्की बूंदाबांदी हो रही है। तो नौनी अंदर खेल रहा है अभी, वो हीटर में बैठा है। आज ठंडा भी हो रहा है वाकई में। तो चलिए अब मैं आपसे मिलती हूँ कल सुबह। और व्रत तो हो गया आज का मेरा, और आज के दिन सिर्फ मीठा ही मीठा खाना होता है और मुझे मीठा खाया नहीं जाता है। तो मुश्किल से मैंने 2 पराठे खाए हैं। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपसे कल सुबह, और कल सुबह बनाएंगे कुछ अच्छा सा नाश्ता।